Hi students, I am Dr. Prabhat and today we will be discussing about the drugs, alcohol, adolescence, addiction, etc. In fact, it will be the last topic of or the last lecture of human health disease chapter. So let's start. First thing, we will see the source of all the drugs. So source of all drugs is in fact the flowering plant except LSD, a drug LSD, which is nothing but lysergic acid diethylamide. It's a derivative of fungus Claviceps purpurae. So majority of drugs are obtained from flowering plant except this. Okay. Now we have to study mainly three drugs: morphine, heroin, then we'll see the cocaine, and then cannabis. So we have to study these three group. वन थिंग आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि आप ये मैप बना लो माइंड में कि जब मॉर्फिन या हीरोइन की बात आएगी तो आपके दिमाग में आएगा कि ये सैक्रम इफेक्ट करता है. सैक्रम इज सीडेशन, कॉन्स्टिपेशन, एनाल्जेसिक, रेस्पिरेशन, यूफोरिया एंड म्यूसिस. मतलब देख लो, सीडेशन का मतलब क्या होता है. सीडेशन, सीडेटिव यहाँ पे लिखा है, सेम है. सीडेशन का मतलब होता है थोड़ा बॉडी की एक्टिविटी, एनर्जी को लो कर देना, है ना. बॉडी की एनर्जी को लो कर देना. ठीक है जी. एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, पेन को कम करना. सो व्हाट इज एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक इज मेनली विच रिड्यूसेस द पेन. ठीक है. कॉन्स्टिपेशन, आई होप यू नो. यूफोरिया मीन्स फीलिंग हैप्पी विदाउट द रियल रीजन, लाइक आई एम फीलिंग दैट आई एम द किंग ऑफ द अर्थ. ऐसा है ना, कुछ अजीब सी बात फील करना विच इज़ नॉट रियल. Meiosis means constriction of pupil. तो ये सारे काम मॉर्फिन या हीरोइन का होगा, आप ये याद रखें. जब कोकेन या कैनाबिस पढ़ रहे होंगे तो आप ये याद रखना कि स्टिमुलेंट है. स्टिमुलेंट मतलब इससे हार्ट रेट इंक्रीज होगा या बॉडी की सारी एक्टिविटी बढ़ जाएगी. बेंजोडाइजेपिन, बार्बिचुरेट से आप ध्यान रखो कि ये सीडेटिव है, मतलब एनर्जी को कम करेगा. तो ये ओवरऑल मैप आप याद रखें. चलिए, विल स्टार्ट विथ ओपिएट्स. ओपिएट्स में हमने बोला था हमें मॉर्फिन एंड हीरोइन पढ़ना है. ठीक है. आप देखो, हीरोइन इज ऑल्सो नोन एज स्मैक एंड इट इज़ नथिंग डिफरेंट. इट इज़ सेम एज ऑफ मॉर्फिन, बट मॉर्फिन के साथ आपने एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया है. तो हम क्या बोलेंगे, हीरोइन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन. एंड व्हाट इज मॉर्फिन. तो मॉर्फिन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट विच इज पेपेवर सोमनीफेरेंस. आसान सा है, पॉपी प्लांट. सो हीरोइन फ्रॉम मॉर्फिन फ्रॉम पॉपी प्लांट्स. कैसे लेते हैं इसको, बाय स्नोटिंग. स्नोटिंग मतलब ऐसे नाक बंद करके और यहाँ से आप ऐसे ले रहे हैं, दिस इज स्नोटिंग. सो स्नोटिंग या फिर इंजेक्शन से, है ना. एंड ऑलरेडी हमने बोला था कि आप याद रखो कि सैक्रम में आ रहा था ना, सीडेटिव वर्ड. ठीक है. बोला था ना कि जब भी ओपिएट की बात याद रहेगी तो आप बोलेंगे सैक्रम. ठीक है. और ये काम कहाँ करते हैं, तो ओपिएट रिसेप्टर्स पे. ओपिएट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ GIT एंड CNS. ठीक है. GIT एंड CNS. ठीक. मॉर्फिन बोल दिया, सीडेटिव. और एक चीज़ याद रखो, हम ये पेन किलर यूज करते हैं जब हार्ट अटैक आता है. आप पढ़ेंगे जब MBBS कर रहे होंगे तो हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में हम बोलते हैं मॉर्फिन. ठीक है. सर्जरी का जब पेन हुआ है तो सर्जरी के टाइम आप यूज करते हैं. कैंसर पेशेंट है जो सीवियर पेन में है, उसमें आप मॉर्फिन यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो मॉर्फिन के ये सारे यूज हैं. NCERT का डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज मॉर्फिन का स्ट्रक्चर केमिकल एंड दिस इज पॉपी प्लांट्स फ्रॉम विच द मॉर्फिन हैज बीन डिराइव्ड. ठीक. नाउ वी आर कमिंग टू कैनाबिनॉइड. ठीक है. इट एक्ट्स ऑन कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, है ना, विच इज मेनली प्रेजेंट ऑन ब्रेन. ठीक. एंड कैनाबिनॉइड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा प्लांट. इनफैक्ट इसी प्लांट के हम डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिला के क्या बना लेते हैं, हसीस, चरस, गांजा, मेरिजुआना. दे ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ कैनाबिस सटाइवा. तो हमने लिखा है द फ्लावर टॉप, लीव्स, रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट. रेजिन मतलब बार्क. ये यूज करके वेरियस कॉम्बिनेशन में वी प्रोड्यूसेस मेरिजुआना, हसीस, चरस, गांजा. ठीक है. ये एंड लेते कैसे हैं, भांग इज दिस कैनाबिस मेनली. भांग कैसे लेते हैं, गांव में होली के टाइम आपने देखा होगा पूरा का पूरा आप टैबलेट ले लेते हो, है ना. ठीक है. इन्हेलेशन मतलब स्मोकिंग के फॉर्म में आप यूज करते हैं इसे. ठीक.
और इसका फंक्शन क्या है, तो हमने बोला था कैनाबिस, आपको याद आ रहा है कैनाबिनॉइड कहाँ देखा था आपने, कैनाबिनॉइड बोला था, देखिए यहाँ पे कैनाबिस स्टिमुलेंट है, तो क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, है ना। सो कैनाबिस विल कॉज व्हाट, इंक्रीज द हार्ट रेट, और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसे स्पोर्ट्स पर्सन भी यूज करते हैं, ठीक है। देखो दिस इज द कैनाबिस सटाइवा का लीफ, अगेन एनसीईआरटी डायग्राम सो इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड, ठीक है। नेक्स्ट कोका, अगेन सेम कैनाबिस के साथ कोका भी आपने देखा था स्टिमुलेंट, सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कोका प्लांट, एथ्रोजेलम जाइलम कोका, साउथ अमेरिका का नेटिव है, और ये डोपामिन के थ्रू काम करता है ना, डोपामिन के ट्रांसमिशन को ही रोकता है और वहाँ से काम करता है। कैसे लेते हैं, स्नोटिंग से, स्नोटिंग ऑलरेडी वी हैव टोल्ड, नाक बंद करके, है ना, स्नोटिंग से, ठीक। और फंक्शन ऑलरेडी बोला था, स्टिमुलेंट, देखो स्टिमुलेंट है, इट कॉजेज हेलुसिनेशन। व्हाट इज हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का मतलब देखो, हेलुसिनेशन विजुअल हो सकता है, हेलुसिनेशन ऑल्फैक्टरी हो सकता है, हेलुसिनेशन ऑडिटरी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैं विजुअल का एग्जांपल लेता हूँ, ये पेन है, लेकिन मुझे लगे ये पेन नहीं, ये क्या है, ये सांप मैंने पकड़ रखा है, दिस इज हेलुसिनेशन, दिस इज विजुअल हेलुसिनेशन, है ना। सो अदर वेल नोन प्लांट विच हैव हेलुसिनेटिक प्रॉपर्टीज, एट्रोपा एंड धतूरा, ठीक है, धतूरा, DH आइसोडाइड धतूरा, ठीक। सो फ्रेंड्स वी हैव सीन 3 मेन ग्रुप्स, कौन कौन से, फर्स्टली वी हैव सीन द, सबसे पहले हमने देखा था मॉर्फिन और आपका हीरोइन, जो अक्वायर्ड ग्रुप का था, आपने देखा था सैक्रम है, उसका इफेक्ट कहाँ से मिलता है, तो आपने बोला था पॉपी प्लांट। दूसरा आपने देखा था कैनाबिस, कैनाबिनॉइड, और तीसरा आपने देखा था कोकेन। अब आते हैं कुछ और ड्रग्स पे, देखो बारबिटूरेट्स, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है, एपिलेप्सी, दौरे पड़ना, है ना, मिर्गी आना। एम्फिटापिन काफ़ी एक्टिव चाइल्ड है, उसके ट्रीटमेंट में इसको हम यूज कर सकते हैं। बेंजोडाइजिपिन देखो एंजाइटी वगैरह में यूज करते हैं। सो यही दिया हुआ है कि इन चीज़ों का हम डिफरेंट मेडिसिन के फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं, ठीक। इसमें कुछ आई डोंट थिंक कुछ एग्जाम में आएगा, हालांकि एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, ठीक है। नाउ ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज ड्रग एब्यूज। अब इन चीज़ों का यूज विदाउट एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकल इंस्ट्रक्शन करने लगे, सो अदर देन मेडिसिनल यूज, और आप कि ये फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चीज़ों को इफेक्ट कर दे, इम्पेयर कर दे, इसको हम बोलते हैं एडिक्शन, है ना, ड्रग एब्यूज, नॉट एडिक्शन, ड्रग एब्यूज। तो दिस इज ड्रग एब्यूज इफ यू आर टेकिंग द ड्रग विदाउट एनी मेडिसिनल इंस्ट्रक्शन, और इट हैज़ इम्पेयर्ड योर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन। नाउ वी आर कमिंग टू एल्कोहल। एल्कोहल की जब भी हम बात करते हैं, जनरली बात करते हैं इथाइल एल्कोहल की। अब देखो इथाइल एल्कोहल को हम ना विदाउट डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं एंड विद डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। यदि विदाउट डिस्टिलेशन हम यूज करेंगे तो इसके में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम हो जाएगा, है ना, और यदि विद डिस्टिलेशन करेंगे तो वैसे लोगों में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। देखो विदाउट डिस्टिलेशन में कौन कौन आता है, विदाउट डिस्टिलेशन की यदि हम बात करें तो कौन कौन आता है, बियर, है ना, वाइन, ये लोग आते हैं। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ बियर एंड वाइन, बियर एंड वाइन। और विद डिस्टिलेशन की बात आए तो कौन कौन आते हैं, देखो ब्रांडी, रम, विस्की, गिन, ठीक। मेनली कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, हम डाइजेशन के चैप्टर में 11th क्लास में भी पढ़े हैं इसको, कि एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, स्टमक से, ठीक है। इसलिए ये जनरली गैस्ट्राइटिस इसका साइड इफेक्ट है, इन्फ्लामेशन करेगा। आप नॉर्मली एल्कोहल हमारी स्किन पे गिर जाए तो इट विल कॉज द इरिटेशन टू द स्किन, है ना, सो इरिटेंट है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन करेगा, ठीक है। देखो और हमारे बॉडी में एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना, इट कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड एंड फाइनली एसिटाल्डिहाइड से इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, है ना, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, है ना। इस दौरान इस कन्वर्जन में देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ NADH, है ना, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ NADH। सो हम बोल रहे हैं एल्कोहल से एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड से एसिड, इस में NADH2 बनता है, NADH2 बनता है। दिस NADH2 कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड। सो ये फैटी एसिड की सिंथेसिस को बॉडी में बढ़ा दे रहा है और यही लीवर में इकट्ठा हो जा रहा है और इसको हम बोलते हैं फैटी लीवर का बनना, ठीक है। तो देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ एल्कोहल। देखो हाइपोग्लाइसीमिया, वाई हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज इट डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सबसे अच्छा पहला इफेक्ट कहाँ आता है, क्वेश्चन आता है फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आता है, तो बच्चे सेरिबेलम आंसर बोल देते हैं, पहला होगा सेरिब्रम। पहले तो सोचने का थोड़ा लेथार्जिक हो जाएगा बंदा, उसके रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे और फिर सेरिबेलम पे इफेक्ट आएगा।
सो सेरिबेलम पे इफेक्ट आने से वो बंदे का कोऑर्डिनेशन खराब होगा, वो ठीक से चल नहीं पाएगा, है ना। तो फर्स्ट ब्रेन पार्ट टू बी अफेक्टेड सेरिब्रम, सेकंड सेरिबेलम, ठीक है जी। ये इफेक्ट ऑन लीवर आपने मुझे बताया था, फैटी लीवर क्या है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ फैट। व्हाट इज लिवर सिरोसिस, ये देखो हमने डाइजेशन के चैप्टर में आर्किटेक्चर ऑफ लीवर पढ़ा था, उसमें एक सेंट्रल वेन था और वहाँ से ये हेपेटोसाइट्स ऐसे एक्सटेंड हो रहे थे, है ना। ऐसा हमने कुछ डाइजेशन वाले चैप्टर में लीवर का आर्किटेक्चर पढ़ा था। सो इट्स ए टिपिकल आर्किटेक्चर ऑफ लीवर, इफ़ सम हाउ दिस आर्किटेक्चर हैज़ बीन लॉस्ट, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या होगा, सिरोसिस हो गया। सो व्हाट इज़ लिवर सिरोसिस, देखो आर्किटेक्चर ऑफ लीवर हैज़ बीन लॉस्ट। सेकेंड फाइब्रोसिस हो गया वहाँ पे, है ना, इंस्टेड ऑफ नाउ द लीवर सेल्स यू हैव द फाइबर्स। थर्ड यू हैव नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे। ये सारी चीज़ों का आना इज नोन एज लिवर सिरोसिस। सो एल्कोहल कॉजेज लिवर सिरोसिस। एमनेजिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ व्हाट, स्टमक। सो स्टमक इन्फ्लामेशन, वाई आपने बोला था, बिकॉज ऑफ द एल्कोहल डिपोजिशन इट इज़ कॉजिंग द गैस्ट्राइटिस, है ना, बिकॉज ऑफ द इरिटेंट नेचर ऑफ द एल्कोहल। देन साइकोसिस मतलब ज़्यादा एल्कोहल लेने से इट लीड्स टू द मैडनेस लाइक थिंग, ठीक है। स्मोकिंग, ठीक, मोर देन 400 ईयर से पीपल आर यूजिंग द स्मोकिंग थिंग, और स्मोक के रूप में या फिर चबाने में तंबाकू के फॉर्म में यूज होता है, या स्नफिंग मीन्स ऐसे नाक में से लेने के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। ये स्मोकिंग में, तंबाकू में यू हैव मेनली निकोटीन विच इज़ एन एल्केलवाइड्स। निकोटीन का काम क्या है, इट्स एक्ट ऑन एडिनल ग्लैंड, और एडिनल ग्लैंड से एडिनलिन निकालता है। वी नो द एडिनलिन इज कैटिकोलामाइन, इट इंक्रीजेज द हार्ट रेट, सो एवरीथिंग विल बी इंक्रीज, सो इट स्टिमुलेट द एडिनल ग्लैंड, रिलीजेज द एडिनलिन, एंड इससे ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। मोरोवर जो स्मोकिंग है ये कई सारे काम करता है, देखो लंग कैंसर, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई विच इज़ नोन एज ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसीमा में क्या, एल्वोलाई की इलास्टिसिटी लॉस हो गई थी, परमानेंट डायलेट हो गया था, सो एक्सचेंज का सरफेस कम हो गया था, है ना। देन हार्ट डिजीज़ क्यों, बिकॉज एथ्रोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करता है ना, ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स का नैरो, एथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या, फैटी प्लैक का जमा हो जाना ना, फैटी प्लैक का जमा हो जाना। सो ये ब्लड वेसल है, इसमें फैटी प्लैक जमा हो गया तो ल्यूमेन का छोटा हो जाना, ठीक है। इंटेस्टिनल अल्सर, ये सारी चीज़ों का होना, ठीक। नाउ व्हाट इज एडोलसेंस, एडोलसेंस इज अ ब्रिज बिटवीन एडल्टहुड एंड चाइल्डहुड, टीन एज जो बोलते हैं, लाइक 13, 19, 18, टीन एज। सो 12 to 18, NCERT saying 12 to 18, टीन एज, इट्स अ पीरियड एंड प्रोसेस, ठीक है। ये सब NCERT की लाइन से, सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इट्स अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसमें आप याद रखो, इसमें बच्चे का सब कुछ चेंज होता है, एटीट्यूड चेंज होता है, उसका बिलीफ चेंज होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। ये सारी बातें आप बस ध्यान रखो। अब देखो एडोलसेंस टाइम में देयर इज मल्टीपल क्यूरियोसिटी, है ना, ऐसा लगता है कि यार करके देखते हैं, एक्साइटेडमेंट है, कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटेशन करके देखते हैं क्या होता है, कुछ एडवेंचर करते हैं, कुछ अलग करते हैं। These all thing is the cause for the first time drug use, and the first time drug use compel the child or pull the child into the vicious cycle of the addiction. तो हम देखेंगे कि this is the first use is because of experimentation और curiosity, ठीक है, curiosity। बाद में बच्चा इसको अपने स्ट्रेस से बचने के लिए यूज करने लगता है, ठीक है। सो बाद में इसको स्ट्रेस वगैरह से बचने के लिए यूज़ करने लगता है, या फिर उसे ऐसे लगता है फिल्मों में देख के कि इट्स वेरी कूल टू हैव ए स्मोक, है ना, ऐसा। सो ऐसा, या फिर फैमिली में अनसपोर्टिव नेचर है ना, ये तरीके से आपके बच्चे जो है वो एडिक्शन में जा सकते हैं या ड्रग यूज में जा सकते हैं, ठीक है। ना व्हाट इज एडिक्शन, एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, ठीक है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट लाइक यूफोरिया। यू नो व्हाट इज यूफोरिया ना, यूफोरिया मीन्स अभी बोला था आई फील दैट आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, सो दिस इज यूफोरिया, है ना। सो यूफोरिया टेम्प्रोरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, ठीक है। तो ये सारा जो आपका है ये ऐसे साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, दिस इज एडिक्शन, एंड द पीपल आर टेकिंग इवन व्हेन दिस इज नॉट नीडेड, है ना, इवन व्हेन दिस इज नॉट नीडेड, और व्हेन इवन देयर यूज हैव बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, स्टिल द चाइल्ड और पीपल इज यूजिंग इट, देन इट इज एडिक्शन। तो इट इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, ठीक है।
देखो कोई भी सेल है और उसमें रिसेप्टर होता है ड्रग के लिए। मान लो अल्कोहल ले रहे हो, अल्कोहल के लिए रिसेप्टर होता है। पहले 100 मिलीग्राम पे आपको एडिक्शन होता था, अभी धीरे धीरे रिसेप्टर ना 100 पे रिस्पॉन्स करना छोड़ देंगे, अब आपको 200 मिलीग्राम लेना होगा। सो दिस इज़ नोन एज टॉलरेंस, कि ग्रेजुअली रिस्पॉन्स करना बॉडी कम कर दिया है, दिस इज़ टॉलरेंस, है ना। और क्यों? क्योंकि रिसेप्टर ने रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया एंड ग्रेजुअली आपका जो डोज होगा वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज टॉलरेंस। ये देखो, इवन सिंगल यूज इज द फोर रनर ऑफ एडिक्शन। और सिंगल यूज क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, बिकॉज ऑफ एडवेंचरस थिंग। ठीक, ये विशियस साइकिल आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मैं वही पॉइंट से हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ से एग्जाम की चीज़ें पूछी जा सकती है। अब देखो, व्हाट इज़ डिपेंडेंस। कोई बंदा अल्कोहल ले रहा है और आपने सडनली स्टॉप कर दिया, ठीक है, क्या होगा? तो जब भी आप ड्रग या अल्कोहल को एब्रप्टली रोकोगे, द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम एंजाइटी, सेकिनेस, कपकपाहट होगा, नौजिया, स्वेटिंग, और जब वापस वो शुरू करेगा तो सारे सिम्टम चले जाएंगे। और यदि कभी कभी तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। इट इज़ ऑलवेज सजेस्टिव कि आप कभी भी ड्रग ले रहे हैं तो सडनली स्टॉप मत करो। इट शुड बी डन अंडर मेडिकल प्रोविजन, ठीक है। सो इट शुड बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक है जी। देन इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर लाइक रेकलेस बिहेवियर, मतलब बड़ा वायलेंस सा, है ना, अजीब सा बिहेवियर, ठीक है। वैंडलिज्म, वही तोड़ फोड़ मचाना, ठीक है। एक्सेसिव से तो कॉमा एंड डेथ भी हो सकता है। आप यदि काफ़ी ड्रग्स मिला के यूज़ करते हैं तो डेथ की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें कि इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। देखो, ये किसी बच्चे पे क्या इफेक्ट आपको दिखेगा? पहले ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्लास नहीं आ रहा है, वो पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा है, अकेला रह रहा है, विड्रॉल, आइसोलेशन, हमेशा थका थका रह रहा है, एग्रेसिव बिहेवियर, है ना, फैमिली फ्रेंड के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रख रहा है, पहले जो हॉबीज़ थे वो उसमें भी नहीं जा रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा है, एपिटाइट बोल रहा है, भूख नहीं लग रहा है, स्लीपिंग ईटिंग बिहेवियर चेंज हो रहे हैं। दिस ऑल इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला, यदि एब्यूजर को पैसे ना मिलें तो क्या करे? ही विल स्टार्ट स्टीलिंग द थिंग्स एंड देन इट विल बी प्रॉब्लम टू मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू एवरीवन, टू सोसाइटी, टू फैमिली, टू द पर्सन इटसेल्फ, ठीक। और यदि कोई वैसा ड्रग है जिसके लिए वो एडिक्टेड है, जो आईवी लेना पड़ रहा है, तो उस आईवी के लिए वो सिरिंज भी इधर उधर से यूज कर रहा है, इट विल कॉज व्हाट? इट विल कॉज द एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सारी बीमारियाँ भी कॉज, यानी जो डिजीज़ फ्लूइड एक्सचेंज होता है उससे भी वो बीमार हो सकता है, ठीक है। देन ये तो हमने पहले बोला था, अल्कोहल यूज कैन लीड टू नर्वस सिस्टम डैमेज, लिवर सिरोसिस, और प्रेगनेंसी में यदि कोई फीमेल ले रही है तो बच्चे पे भी असर पड़ेगा, ठीक है, चाइल्ड पे भी असर पड़ेगा। देन ये देखो, ड्रग का मिसयूज करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन टू इन्हांस द परफॉर्मेंस। सम नार्कोटिक्स दे में यूज, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनाबोलिक स्टेरॉइड, है ना। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डायूरेटिक्स जनरली यूरिन बनाने के लिए यूज होते हैं, बट दे आल्सो इंक्रीज द परफॉर्मेंस, तो लोग उसको यूज करते हैं। अब यदि फीमेल इसे यूज करिए तो उसमें मस्कुलाइजेशन, मेल लाइक कैरेक्टर आएंगे, देखो। यदि फीमेल यूज करें तो मस्कुलाइजेशन, है ना, एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, डिपनिंग ऑफ वॉइस, मेल लाइक वॉइस। और मेल यूज कर रहा है तो एकनी का आना, एग्रेसिवनेस का होना, टेस्टिकल्स का छोटा हो जाना, स्पर्म प्रोडक्शन कम होना, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, प्रोस्टेट का बड़ा हो जाना, ठीक है, ये सब। और यदि एडोलसेंट टाइम में यूज कर रहा है तो क्या होगा? बोन का जो मेटाफाइसिस हो जल्दी फ्यूज हो जाएगा और हाइट नहीं बढ़ेगा। सो इट कैन लीड टू एकनी, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर एंड द पर्सन विल बिकम ड्वार्फ, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। कैसे प्रिवेंट करेंगे आप ड्रग एब्यूज को? पीयर प्रेशर से बच्चों को बचाना, है ना। बच्चे बोलते हैं, अरे कितना बेवकूफ़ है तू, दारू भी नहीं पीता, तू स्मोकिंग भी नहीं करता। सच पीयर प्रेशर शुड बी अवॉइडेड। प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग शुड बी गिवन। जब भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने पेरेंट या जो उसके अच्छे लोग हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलें। पेरेंट्स को हमेशा डेंजर साइन, अभी हमने देखा था, लाइक आइसोलेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस का कम होना, वो लगातार देखना चाहिए। और जब भी दिक्कत है आप डॉक्टर से मिलें, ठीक है। ये आपके कुछ, ठीक है, कुछ बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी हम देखेंगे इसमें। देखो, पहला है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। देखो, ये मान लो हार्ट है,
और हार्ट का यहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि यहाँ जो वेसल आ रहा था इसमें ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हो गया? एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लड आना बंद हो गया। आपने क्या किया? आपने पाँव से एक वेसल निकाला और उस वेसल को आपने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। देखो मैं ग्रीन कलर से लगा देता हूँ, सपोज ये आपने ये लगा दिया, तो एक बाईपास बन गया। दिस इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ। कैसे, कौन कौन से वेसल्स आप यूज कर सकते हैं? या तो सेफेनस वेन फ्रॉम द लेग, या फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी फ्रॉम द चेस्ट। तो चेस्ट से या तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी यूज कर सकते हैं, या लेग से आप दिस सेफेनस वेन यूज कर सकते हैं फॉर द बाईपास। ठीक है। वैसे देखो व्हाट इज परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। देखो मान लो कि ये हार्ट है आपका और इस वेसल में आपको ब्लॉक है, क्या करेंगे आप? सुनो, आप ना उस इंसान को, जिसको भी बीमार है ना, जो भी बीमार है उस इंसान के आप फीमोरल आर्टरी से इंटर करेंगे। सो फीमोरल आर्टरी मतलब पाँव के पास की आर्टरी से आप इंटर करेंगे और वहाँ से आप स्टेंट होता है, गाइड मतलब बाहर से एक्सरे से भी दिखाया जाता है, पहुँचेंगे कहाँ आप? एओर्टा के थ्रू, क्योंकि फीमोरल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एओर्टा। तो उसके थ्रू कहाँ पहुँचेंगे आप हार्ट तक पहुँचेंगे। ठीक है, आप हार्ट तक पहुँचेंगे। सो मान लीजिए, और हार्ट पे पहुंचने के बाद क्या करेंगे आप ना ये मान लो वेसल है, यहाँ पे आपने वो स्टेंट में आप बलून लेके गए, आप बलून को इन्फ्लेट करोगे। इससे क्या होगा? ये ल्यूमेन बड़ा होगा, है ना। अभी हम देखेंगे करके इसको। देखिए मान लो ये कोई इंसान है जिसकी आप बात कर रहे हो, तो आप यहाँ से इंटर किए, यहाँ से आप एओर्टा के थ्रू हार्ट में पहुँच गए, आप हार्ट में पहुँच गए और ये ब्लॉकेज है वेसल का। सिर्फ देखना इज एंजियोग्राफी। सो व्हाट इज एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी सिर्फ आप पिक्चर ले रहे हो ना, सिर्फ आप पिक्चर ले रहे हो, दिस इज ग्राफी। और व्हाट इज प्लास्टी? एंजियोप्लास्टी, यदि आप उसे रिमूव कर रहे हो। सो प्लाक रिमूवल इज एंजियोप्लास्टी। कैसे प्लाक रिमूवल? आप जो स्टेंट लेके गए उसमें बलून है, ये बलून यहाँ क्या होगा? इन्फ्लेट होगा तो क्या करेगा? इसे ब्रेक कर देगा, सो दिस इज प्लास्टी। तो यही है, देखो इट अ टेक्निक फॉर अनब्लॉकिंग द कोरोनरी आर्टरी। ठीक, अब बलून कैथेटर इंसर्टेड इनटू द आर्टरी फ्रॉम द आर्म और थाई। ठीक, और कहाँ जाएगा? एक्सरे के थ्रू आप कहाँ पहुँचेंगे? एंजियोग्राम विल बी टेकिंग ऑफ द हार्ट, और फिर आप बैलून लाइक डिवाइस से आप इन्फ्लेट करोगे उसे, बलून को फुलाओगे और प्लैक को स्क्वेच कर दोगे। ठीक है, सो जो आपका ब्लॉक था पहले वो खुल जाएगा। ये देखो कुछ टर्म, एंटी मिस अगेंस्ट व्हाट? बायो मिस लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, बट अगेंस्ट लाइफ ऑफ whom? अगेंस्ट लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, नॉट ऑफ ह्यूमन। सो एंटीबायोटिक इज derived from microorganism and it's acting against the life of the microbe. देखो secreted by the microorganism and it inhibit the growth or destroy the microorganism. This is called antibiotic. Some are cidal, some are static. नाम से पता चल रहा है। साइडल मतलब किल कर देना, मार देना। स्टेटिक मतलब ग्रोथ को रोक देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। सो दे कैन बी बैक्टीरियोस्टेटिक और कैन बी साइडल। ठीक है जी, चलिए। एनाल्जेसिक तो हमने बोला था पेन कम करने वाला। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर कम करने वाला। और एंटी हिस्टामिनिक, हिस्टामिन का उल्टा एलर्जी का ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, क्योंकि एलर्जी होता ही हिस्टामिन से। सो देखो एनाल्जेसिक पेन रिलीवर, एंटीपायरेटिक रिड्यूस टेम्परेचर, एंटी हिस्टामिनिक एलर्जी का प्रॉब्लम। ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ये जो लेक्चर था मेनली एक यू कैन से जस्ट एक बार पढ़ने के लिए है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने का नहीं, एक्सेप्ट ड्रग पार्ट था ना, उसमें थोड़ा आपको टिपिकली याद करना पड़ेगा। एक बार आप कर लें और एनसीईआरटी में मार्क कर लें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या जो हमने किया, बट जो नीट में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ गो टू द यूट्यूब चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद फ्रेंड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।